जुमान के गुमराहकुन और बदनीयती पर मबनी बयानात पर शदीद रद्दमल देते हुए कहा है पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंगी के साथ कौमी सलामती की उमूर पर मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। उन्होंने कहा पाकिस्तान और खुसूसन पख्तूनख्वा के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशत गर्दी से बखूबी वाकिफ़ हैं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। उनका कहना था अफगान तालिबान बैरूनी अनासर की प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद के हुसूल के लिए है। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद की बुनियाद सिर्फ अमली इक़दामात से कायम हो सकती है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी कर दी है। हफ्ता 8 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। एलामी में कहा गया है कि सूबे में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं होगी। लाउड स्पीकर सिर्फ आजान और जुमे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की अशात और तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 के निफाज में तोसी का फैसला अमन और अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। भारत की सियासत दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर अपने अवाम को भड़काती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब, कहा भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी से वोट हासिल करती है। मुसल्लह फाश दहशतगर्दी में अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं। मुल्क की बाशी बेहतरी के लिए किरदार अदा ना किया तो ये फोर्सेज की कुर्बानियों के सिले में उनसे ज़्यादती होगी। उनका कहना था पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजिन है। हमें भरपूर जज्बे से मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में बिजली, गैस और तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सके। बिजली के शुबे में नरखों में कमी मुमकिन बनाएंगे। गैस की कीमतें भी कम करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत की ख्वाहिश है टैक्सों की शरह में कमी लाएं। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि टैक्स चोरी के खिलाफ मुहिम सबको मिलकर जहाद करना होगा। अपडेट करेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कौमी टीम के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में फतह पर मुबारकबाद दी और टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है और कौमी और अस्करी क़यादत ने इसी यकजहती के जरिए हर महाज पर कामयाबी हासिल की है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी टिकट होल्डर की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान के शोबों में जारी इस्लाहात पर बातचीत की गई। साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर-ए-आला का सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की नून लीग की असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन भी बहाल हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से PTI सिंध के कारकुनान की मुलाकात हुई है, जिसमें वफ़द ने उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है और कारकुनान हौसले बुलंद रखें और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। इस मौके पर पार्टी उमूर और कारकुनान की तरक्की के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। PTI कल लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर करेगी। PTI के रहनुमा एजाज शफी का कहना है कानूनी माहिरीन की मदद से तैयार करदा तफसीली एतराज़ात हुकूमत को भिजवा दिए हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल की मुतादिद शिक़ें आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 17, 32 और 140A से मुतसादिम हैं।
एतराज़ात के मतन में कहा गया है, बिल के तहत मकामी नुमाइंदों की जगह इंतज़ामी अफसरान को कंट्रोल देना इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के उसूल के खिलाफ है। मालियाती इख्तियारात का मरकजियत की तरफ मुंतकिल होना बल्दियाती खुद मुख्तारी को कमज़ोर करेगा। गैर मुय्यना मुद्दत तक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इख्तियार भी गैर आइनी करार दिया गया है। PTI रहनुमाओं ने मुतालबा किया, यूनियन काउंसिल चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब की बहाली की जाए, बल्दियाती इदारों की 5 साला मुद्दत आइनी तौर पर तय की जाए और वाज़ेह इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए।